हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो लेसन 3 का ये तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि विद्युत अपघटनी विलयनों का चालक तो जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं, जिसे हम सी के द्वारा दर्शाते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन से जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो धारा विलयन से गुजर जाता है। ये जो गुजरने की क्षमता होती है, इसी क्षमता को ही हम विद्युत अपघटनी चालकत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि यह चालकत्व के प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम होता है। यानी चालकत्व जो होता है जैसे सी से दर्शाते हैं, आप प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम होता है, यानी 1/r होता है। ठीक है, इसका मात्रक बताया कि इसका मात्रक जो होता है ओम या ओम इन्वर्स, या इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक देखिएगा तो सीमेंस होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि आर बराबर जो होता है V/1 के रूप में। ठीक है, इसलिए सी बराबर जो होता है 1/V/I। ठीक है, जब इसमें हम सी का मान रखते हैं आर के जगह पे तो ये आता है। अब सी बराबर हम I/V रख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हल कीजिएगा तो सी बराबर I/V आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का विद्युत अपघटनी का चालक तो जो होता है सी बराबर IV होता है। ठीक है, लिखा है कि सी का मात्रक ओम इन्वर्स या हु होता है। ठीक है, इसका ऐसे ही पद्धति में इसका मात्रक देखिएगा तो सीमेंस होता है, जिसे हम एस से दर्शाते हैं। लिखा है कि यदि I वोल्ट हो तो सी बराबर I होता है। यानी अगर हम देखें तो विद्युत अपघटनी विलयन का चालक तो जो होता है सी बराबर I होता है। ठीक है, लिखा है कि अतः जब किसी विद्युत अपघटनी के विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक तो कहलाती है। यानी जब हम किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता हो तो उनमें बहने वाली धारा जो होती है उसी धारा को हम चालक तो कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है कि चालकता या विद्युत चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी चालकत्व जो होता है या विद्युत चालकता जो होता है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला बात लिखा है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होता है जिसे हम आर से बताते हैं, इलेक्ट्रोड जो होता है आर से, और इनके बीच की दूरी जो होता है हम जिसे आई कहते हैं, ये दोनों आपस में समानुपाती होता है। ठीक है, ये पहली बात जिस पे आपका चालकता निर्भर करता है। दूसरी बात बताया गया कि इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम ए कहते हैं वो व्युत्क्रम अनुपाती होता है। व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब जो होता है कि ये आर जो होगा इलेक्ट्रोड हुआ और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है ए होता है। इसका व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब होता है कि ये उनका व्युत्पन्न होता है, उल्टा होता है, तो 1/A होता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जब आपस में रखिएगा तो आर समानुपाती L/A, जहाँ ये L होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, अब आर बराबर जो लिखा है आर बराबर L/I/A। ठीक है, चालकता जो होता है ये सी बराबर I/R जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, इसलिए सी बराबर, अब आई का मान जब हम रखते हैं तो आई का मान जो होता है ये आपका A/PL हो जाता है। ठीक है, अब इसको निकालिएगा तो के बराबर जो होता है I/PL इंटू CL/1 हो जाता है। यदि L जो हो 1 सेंटीमीटर हो, L यानी ये 1 सेंटीमीटर हो, तथा A जो हो 1 सेंटीमीटर हो, ए भी 1 सेंटीमीटर हो और L भी 1 सेंटीमीटर हो, तो x बराबर जो होता है वो C हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अतः 1 सेंटीमीटर लंबा व 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन के चालकत्व के विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यानी किसी विलयन में 1 सेंटीमीटर लंबा व 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो उस विलयन का चालकता को ही हम विशिष्ट चालकता के नाम से जानते हैं। या इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी विलयन में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यानी कोई विलयन है जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उनमें विशिष्ट उन्हीं के चालकता को हम विशिष्ट चालकता के नाम से जानते हैं। लिखा है कि इनका मात्रक जो होता है ओम मीटर या सेंटीमीटर इन्वर्स या मोहो
ठीक है, मोह कहते हैं या सेंटीमीटर इन्वर्स, ये तो अभी बताए थे, या साइमन भी इसको कहा जाता है। ठीक है,